आज हम देखेंगे वापस राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में से आगे के क्वेश्चन। बेराट किस सभ्यता के अवशेष से प्राप्त हुआ? तो बेराट मौर्यकालीन सभ्यता से प्राप्त हुआ। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के मिले? तो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के बेराट से मिले। निम्न में से किस स्थल पर से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो बेराट से प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की 5 मुद्राएं प्राप्त हुई? तो चांदी की 5 मुद्राएं बेराट से प्राप्त हुई। सही कथन को चुनिए। विराटनगर जिसे पहले आप बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का हिस्सा था। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो केवल 2 नंबर सही है। विराटनगर जयपुर का हिस्सा था, ना कि जोधपुर का। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो बेराट में। बेराट के पास भीमजी की डोंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज किसने की थी? तो की थी अशोक ने। सन 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो ये थी कैप्टन बैट ने। महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले? तो अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोहे में। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे बीजक की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तरकालीन गुप्त संकलिपि में से लेख कहाँ मिले? तो ये मिले बेराट। संकलिपि के कहाँ पे मिले? बेराट से। 300 ईस्वी पूर्वी से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यगृह कहाँ पे मिले? बेराट से। किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? वस्त्र बुनाई की तकनीक से बेराट के लोग परिचित थे। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले बेराट से। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया? तो मत्स्य में किया था। किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए? वो बेराट के अंदर। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के? तो गिलुंड सभ्यता के अवशेष ताम्र प्रस्तुत युग से संबंधित है। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? तो राजसमंद में। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? ये आहड़ से। गिलुंड और भगवानपुरा किससे संबंधित है? आहड़ से। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है। तो पुरातात्विक स्थल गिलुंड नवपाषाणकालीन स्थल संस्कृति से संबंधित है। निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिलुंड है, भगवानपुरा है, राजोड़ी है। तो आभानेरी नहीं है। आभानेरी दौसा से संबंधित है। किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? बालातल उदयपुर में स्थित है। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ये बालाथल। 11 कमरों इम्पोर्टेंट है। 11 कमरों वाला विशाल भवन जो राजस्थान की किस सभ्यता से? बालाथल से। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में? तो VN मिस्र के निर्देशन में। राजस्थान में कौन से प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणकालीन काल से संबंधित है? ताम्रपाषाणकालीन काल से संबंधित है बालाथल। पुरातात्विक स्थल नदी में सम्मिलित नहीं है। जोधपुरा साबी सही है। ओजियाना खारी सही है। कालीबंगा घग्गर सही है। बालाथल नहीं है इनमें से। दुर्गीकरण के पुरावशेष की ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए थे। ये बालाथल से प्राप्त हुए दुर्गीकरण के पुरावशेष।
कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातत्व है जो राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील से संबंधित है? तो बालाथल। वल्लभनगर तहसील में स्थित है बालाथल। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा? बागोर भीलवाड़ा में। बागोर भीलवाड़ा की किस नदी पर स्थित है? किस नदी के कांटे पर स्थित है? तो ये कोटारी नदी पे। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोटारी नदी के महासतिया से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया जाता है? बागोर में। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं, रेड टॉक को बोलते हैं। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल की अनुसंधान करता है? तो रेड टॉक के है। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडस का सिक्का प्राप्त हुआ? तो अपोलोडस का सिक्का रेड से प्राप्त हुआ। किस पुरातात्विक स्थल पूर्व में मालवनगर कहते हैं? तो नगर टोंक को बोलते हैं। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में? तो नगर टोंक में स्थित है। पूरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडौल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? भीलवाड़ा और पाली में। किस सभ्यता में जाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो जाक बाबा की प्रतिमा 9 से प्राप्त हुई। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त मिले हैं? तो ये 9 में मिले हैं। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का बसा हुआ? तो ये जोधपुरा में। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा पाया गया? पीरियड 3 में। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? जोधपुरा नदी सभ्यता साबी नदी के। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिला के किस स्थल की खोज हुई? तो ये ओजियाना की खोज हुई थी। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित ओजियाना। इम्पोर्टेंट है ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर के क्षेत्र में राजस्थान को ओजियाना स्थल उत्खनन की अवधि में तो 2000 से 1 में रंगमहल में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन हुआ था? डॉक्टर हन्नाडिड। रंगमहल हनुमानगढ़ स्थल पर खुदाई का कार्य डॉक्टर हन्नाडिड के नेतृत्व में हुआ था, जो कि स्वीडिश दल से संबंधित थे। रंगमहल स्थित है। रंगमहल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। रंगमहल के विशेष रूप से किस खेती से संबंधित है? रंगमहल चावल की खेती। और वैसे रंगमहल हनुमानगढ़ में तो वहाँ पे चावल की खेती होनी है। लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है। बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पूरा स्थल ये पुरापाषाण युग। बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल ये पुरापाषाण युग से। सोनारी सभ्यता झुंझुनू से। खेतड़ी तहसील में किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए? तो सोनारी से। भीनमाल सभ्यता का पता रतन अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में? तो ये जालौर जिले में। राजस्थान के जालौर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई थी? भीनमाल की। राजस्थान में अलानिया के प्रादेशिक खोज के डॉक्टर जगत नारायण। राजस्थान में अलानिया के प्रागैतिहासिक। मध्यमिका नगरी किस स्थल से संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से। मध्यकालीन उपकरण चित्तौड़गढ़ में नदी के किनारे विराटनगर में स्थित है। तो ये बेड़च में। 1870 में बूंदी में जयपुर और इंदरगढ़ में एक पुराकाशीन हाथ कुल्हाड़ी की खोज C.H. हैकेट द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है। हाथ कुल्हाड़ी C.H. हैकेट द्वारा।
सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पुरापाषाण कालीन हस्तकुठार खोज निकाले? तो अलवर और इंद्रगढ़ से। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्वापाषाण कालीन हस्तकुठार खोजी गई? थी जयपुर और इंद्रगढ़ से। राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैल कला पूरा स्थल स्थित है? ये अलवर में स्थित है। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान कुराड़ा तहसील में। राजस्थान में पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र पाषाण सामग्री के हो गए कुराड़ा से। निम्नलिखित में कौन सा स्थान लघु पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है? सोजत है, धनेरी है, भीलवाड़ा है, गणेश्वर नहीं है। लघु पाषाणकालीन झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में क्या है? ताम्र उपकरणों के भंडार है। निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है। नोए, भरतपुर, जोधपुरिया और सुनारी। कौन सा ताम्र पाषाणकालीन स्थल है? तो आहड़ ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। निम्न में से कौन मध्य पाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? तो ये तिलवाड़ा, बागौर और तिलवाड़ा। राजस्थान के किस स्थल पर पुरापाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हुए? तो भानगढ़ से। ताम्र युगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? तो झाड़ोल उदयपुर में स्थित है। अब कल पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत।